बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 7.3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये 4 एग्जाम्पल हैं, इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के हवाले से, तो आपने ये लाजमी करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें जी। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, एक्सरसाइज 7.2 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। देखें जी, एक्सरसाइज से पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं गिवन है। आपने ये प्रॉपर्टीज़ एक मरतबा देख लेनी है। शार्ट और MCQs के हवाले से ये भी इम्पोर्टेंट हैं। अभी जैसे इक्वेशन में इक्वल का सिंबल यूज़ होता है, इन इक्वलिटीज़ में इनइक्वालिटी यानी कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये साइन यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं इन इक्वलिटीज़। एग्जांपल 1 देखें जी। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे वहाँ पर ऑपरेशन ऑपरेट होता है, जैसे कि एक साइड पर अगर मल्टीप्लाई हो रही है एक वैल्यू, तो वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगी। अगर एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पर डिवाइड होगी। अगर एक साइड पर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये कि जब दोनों साइड्स पर माइनस होगा और हमने माइनस रिमूव करना होगा तो इन इक्वलिटी की सिंबल जो है वो चेंज होगा। अगर लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा। मज़ीद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ आएगी। एग्जांपल नंबर 1 देखें जी। देखें जी, सबसे पहले हम वैल्यू राइट करते हैं। 9 - 7x ग्रेटर देन 19 - 2x। अब आपने x वैल्यू देखनी है, जो छोटी वैल्यू है उसे आपने बड़ी वैल्यू की तरफ लेकर जाना है। अब ये है -2x और ये है -7x, तो -7x ये छोटी वैल्यू है क्योंकि ये माइनस की है, इसे आप यहाँ ले जाएं और इस 19 को आप यहाँ ले आएँ, यानी कि 9। ठीक है जी। जब ये 19 इस तरफ आएगा तो यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इक्वल में हम करते हैं, ये साइन ऐसे ही रहेगा। अब -7x यहाँ जाकर +7x हो जाएगा, -2x एज इट इज़। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें, ये -7x हम यहाँ क्यों लेकर गए और ये -2x को यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? इसकी वजह ये है कि अगर हम -2x को यहाँ ले आएँ तो यहाँ पर x की वैल्यू वो माइनस में आएगी। अब ये x की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। ठीक है जी। अब 9 - 19 - 10 ग्रेटर देन, अब 7x - 2x 5x। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, बोथ साइड पर ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि डिवाइड बाई 5 कह लें या मल्टीप्लाई बाई 1/5। ठीक है जी। तो जब डिवाइड 5 करेंगे तो ये -2 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर x बचेगा। ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई है, तो इसका सॉल्यूशन सेट आप राइट करेंगे इस तरीके से पे x सच दैट x। अब यहाँ पर देखें जी, x लेस देन है, तो यहाँ पर ऐसे लेस देन -2, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 2 देखें जी। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 1 में सिंपल था। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका एलसीएम लेंगे। अब देखें, डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, इसका एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास आएगा 6। आप यहाँ पर राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाई 6 ईच टर्म, तमाम टर्म को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 × 1/2x -6 × 2/3 लेस देन इक्वल टू 6 × x + 6 × 1/3। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है जी। ऐसे कटिंग करेंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, ये 3x हो जाएगा, -2 2 ज़ा 4 लेस दैन इक्वल टू 6x हो जाएगा +2।
ठीक है जी। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, यानी कि एग्जांपल 1 की तरह। अब देखें ये x की वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, तो छोटी को आप बड़े के पास लेकर जाएंगे। ठीक है, ये अदब भी है, हमेशा छोटा जो है वो बड़े के पास जाता है, बड़े को अपने पास नहीं बुलाता। तो अगर हम इसे यहाँ ले आएँ तो ये बेअदबी भी होगी और x की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। ठीक है जी, तो -4 और ये 2 यहाँ कर -2 हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू अब 6x, तो ये 3x यहाँ जाकर -3x हो जाएगा। तो -4 -2 -6 लेस दैन इक्वल टू अब 6 -3 3x। ठीक है जी। अब बोथ साइड पर देखें ये 3 से नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो अब डिवाइड बाई 3 आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो ये -2 बचेगा, लेस दैन इक्वल टू x बचेगा। अगर आप x को इस तरफ लेकर आना चाहें तो x, अब देखें ये ओपन साइड x की जानिब है, तो यानी कि x ग्रेटर दैन -2, तो यही इसका आंसर है। इसे आप सोल्यूशन सेट में कैसे राइट करेंगे? सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 देखें जी। एग्जांपल नंबर 3 देखें जी। एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन भी होंगे कि जिनमें डबल इनइक्वालिटी होगी, सेंटर वाली कॉमन है, तो इसे आप इसके साथ भी लेंगे और इसे आप इसके साथ भी लेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये -6 लेस दैन -1 -2x हो जाएगा। अब देखें x की वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए आप इसे यहाँ ले आएँ और -6 को यहाँ ले जाएं, तो ये 2x हो जाएगा, लेस दैन 1 एज इट इज़। अब ये -6 यहाँ जाकर +6 हो जाएगा, तो 2x लेस दैन 7, तो x इज़ इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ जाकर डिवाइड होगा। अब इसे डिवाइड करेंगे 7 डिवाइड 2। अब देखेंगे 2 3 6 7 -6 1। अब ये वैल्यू इस डिवाइज़र से लेस है, तो पॉइंट लेने के बाद यहाँ पर 0 लेंगे। 2 5 10 10 -10 0, तो इसका आंसर आएगा x लेस दैन 3.5। ठीक है जी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये एंड आप दरमियान में यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए यहाँ 3 ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, -2x लेस दैन 3। अब ये -2x है, तो इसे आप पॉजिटिव करने के लिए राइट साइड पर ले जाएं और 3 को यहाँ ले आएं, तो ये 3 यहाँ कर -3 हो जाएगा और -2x वहाँ जाकर +2x हो जाएगा। ठीक है जी। अब 1 -3 -2 लेस दैन 2x। अब डिवाइड बाई 2 करें जी। जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ -1 लेस दैन x। अगर x को आप यहाँ लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब देखिए x वाली साइड पर, यानी कि x की जानिब ओपन साइड है, तो ओपन साइड आप ऐसे लेंगे, ऐसे ही सिंपल इसको ऐसे राइट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनकी साइड्स चेंज कर रहे हैं, तो ये इनइक्वलिटी भी चेंज होगी। अब x ये है x ग्रेटर दैन -1, तो x ग्रेटर दैन -1 ही राइट करेंगे। ठीक है जी। अब इनका सॉल्यूशन सेट हम कैसे राइट करेंगे उसके लिए देखें जी, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी है, तो उसके लिए लिखने का तरीका ये है, सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू x सच दैट। अब x यहाँ की बजाय सेंटर में आएगा। ठीक है जी। आप सबसे पहले वो वैल्यू राइट करें जो x से छोटी है। अब ये वैल्यू x से छोटी है और ये बड़ी है, तो छोटी वैल्यू पहले आएगी, -1 लेस दैन x। अब x लेस दैन 3.5, ये इसका आंसर है। एग्जांपल नंबर 4 देखें जी। देखिए प्यारे बच्चों, एग्जांपल नंबर 4 में भी डबल इनइक्वालिटी है। 3 यहाँ पर कॉमन है, तो 3 इसके साथ भी आएगा और 3 इसके साथ भी आएगा। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसे हम राइट साइड पर नहीं लेकर जाएंगे, इसे यहीं रहने देंगे। 4x माइनस को राइट साइड पर ले जाएंगे, वो प्लस हो जाएगा। लेस दैन इक्वल टू की ये सिंबल है, तो 3 + 1,
4x लेस देन इक्वल टू 4। अब डिवाइड बाई 4 करेंगे, x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं, दरमियान में एंड यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अब देखें, इसे सॉल्व करें। अब यहाँ भी x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसे हम लेफ़्ट साइड पर नहीं लेकर आएंगे, 7 को लेकर आएंगे। अब 3, यहाँ 7 पॉजिटिव है, यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 2x। अब 3 - 7 - 4 लेस देन इक्वल टू 2x। अब डिवाइड बाई 2 करें जी, तो -2 यहाँ बचेगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर x बचेगा। अगर x को आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर राइट करना चाहें तो आपने क्या करना होगा, क्योंकि ये है -2 लेस देन इक्वल टू x रीड करें या x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 रीड करें, तो एक ही बात है। तो हम x को अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो राइट करेंगे x ग्रेटर देन, तो सिंबल यानी कि ये चेंज होगा -2। ठीक है जी। अगर आप ये ना राइट ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है। अब सॉल्यूशन सेट में आप कैसे राइट करेंगे, x सच दैट। अब यहाँ पर x राइट नहीं करेंगे क्योंकि x सेंटर में आए। तो अब आपने सबसे पहले वो वैल्यू राइट करनी है कि जो x से छोटी हो। अब जैसे कि -2 x से छोटा है तो छोटी वैल्यू पहले आएगी, लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन इक्वल टू 1। ये इसका आंसर है। उम्मीद आपको ये तमाम एग्जांपल समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट 1 बाई 1 तमाम पार्ट्स करेंगे।